रॉ की शुरुआत की सेथ रॉलिंग्स, ब्रॉन बेकर और पॉल हेमन ने। सेथ रॉलिंग्स बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने रोमन रेंस और सीएम पंक दोनों को हराया है। सेथ रॉलिंग्स रिंग के अंदर आते हैं और उसके बाद सेथ रॉलिंग्स ये कहते हैं कि मुझे पता है यहाँ पर अभी बहुत ऐसे लोग होंगे जो कि सीएम पंक का नाम चिल्लाना चाहते हैं और शायद यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो कि रोमन रेंस के लिए अपनी उंगलियां ऊपर करना चाहते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कंपनी का फ्यूचर ना तो रोमन रेंस है, ना ही सीएम पंक, ना ही कोडियोस, ना ही जॉन सीना, ना ही रैंडी ऑर्टन। कंपनी का फ्यूचर जो है वो इस रिंग में अभी खड़ा हुआ है, यानी कि पॉल हेमन, सेथ रॉलिंग्स और ब्रॉन बेकर। हम तीनों के अलावा कंपनी का कोई फ्यूचर नहीं है। इससे पहले सेथ रॉलिंग्स और भी कुछ कह पाते, सेथ रॉलिंग्स को मिलता है एक सरप्राइज क्योंकि वहां पर आ जाता है सैमी ज़ैन। सैमी ज़ैन को देख के सेथ रॉलिंग्स पहले तो बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो सैमी ज़ैन को अपना दोस्त समझ रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि सैमी ज़ैन उसका साथ देंगे। सेथ रॉलिंग्स सैमी ज़ैन से पूछते हैं कि तुमने रेसलमेनिया देखा कि रेसलमेनिया में मैंने क्या किया था? सैमी ज़ैन कहते हैं हाँ मैंने देखा। तो सेथ रॉलिंग्स उसके बाद बोलता है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या लगता है? तो सैमी ज़ैन ने कहा कि मुझे ये लगता है कि तुम ये जब जो कर रहे हो वो सब बेकार है और बर्बाद है। तुम हमेशा से रोमन रेंस और सीएम पंक से नफरत करते हुए आए हो। तुमने हमेशा दोनों की बुराई की है, तो अब तो तुम खुद उनकी तरह बन गए हो। सेथ रॉलिंग्स को समझ में नहीं आता कि सैमी ज़ैन ये क्या कह रहा है। सैमी ज़ैन उसे कहता है कि उन दोनों के पास जो चीज थी अब वो तुम्हारे पास आ गई, यानी कि पॉल हेमन, तो तुम उनसे अलग कैसे हो सकते हो? सेथ रॉलिंग्स को ये सुन के बहुत गुस्सा आ रहा है। सेथ रॉलिंग्स बोलता है कि तुम मेरा कंपैरिजन उन दोनों से कैसे कर सकते हो? सैमी ज़ैन कहते हैं कि मुझे तो अब यही लग रहा है कि तुम शायद उन दोनों से जलते हो क्योंकि वो दोनों जिस पोजीशन में थे तुम उस पोजीशन में पहुंचना चाहते थे। तुमने हमेशा फ्यूचर की बात की, लेकिन हमेशा तुमने ये कहा कि फ्यूचर सिर्फ तुमसे ही है। ऐसा क्यों है कि फ्यूचर जब भी होगा तुम ही से होगा? क्यों ऐसा क्यों हो सकता है? और तुमने तो बार बार रोमन रेंस की शिकायत की थी, ब्लड लाइन की बुराई की थी, और अब देखो तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारे पास भी तो शायद एक ब्लड लाइन आ चुकी है, वाइस मैन तुम्हारे पास आ चुका है और ब्रॉन ब्रेकर भी तुम्हारे पास है जो कि मुझे इस वक्त ऐसे घूर रहा है कि शायद ये मेरे पे अटैक करेगा, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ इसलिए मैं तुम्हें सच जरूर बताऊंगा। सेथ रॉलिंग्स ये सुन के बहुत नाराज हो जाते हैं। सेथ रॉलिंग्स सैमी ज़ैन से कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे क्या समझ रहे हो और क्या नहीं, लेकिन तुम्हें एक बात का ध्यान देना पड़ेगा, या तो तुम मेरे साथ हो या मेरे अगेंस्ट हो। अगर तुम मेरे साथ हो तो ठीक है, और अगर तुम मेरे अगेंस्ट हो तो तुम्हें रॉ को छोड़ के जाना पड़ेगा। और ये धमकी नहीं है, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ कि तुम रॉ को छोड़ के चले जाओ, क्योंकि अगर तुम मेरे अगेंस्ट हो, तुम रॉ में रहोगे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा और तुम्हें इस बात का फैसला आज रात लेना पड़ेगा कि तुम मेरे साथ हो या फिर नहीं। सैमी ज़ैन सोच ही रहे थे कि वो क्या करे, तभी बैक स्टेज में पॉल हेमन आते हैं और पॉल हेमन सैमी ज़ैन से कहते हैं कि ये सब क्यों सोच रहे हो, हम दोनों ओजी ब्लड लाइन का हिस्सा है। सैमी ज़ैन पॉल हेमन से कहते हैं कि हाँ हम लोग बिल्कुल ओजी ब्लड लाइन का हिस्सा है, लेकिन तुमने रेसलमेनिया में सब कुछ खत्म कर दिया। पॉल हेमन सैमी ज़ैन को समझाते हैं कि जब तुमने ब्लड लाइन को छोड़ा तो मैंने तुम्हारी इज्जत की, तो अब मैं जब ब्लड लाइन को छोड़ रहा हूँ तो शायद एक दिन तुम मेरे फैसले को समझोगे और मेरी इज्जत करोगे। ये सब छोड़ो, ये सारी फालतू की बातें छोड़ो। तुम जानते हो ब्रॉन बेकर तुमसे मैच करना चाहता है, लेकिन मैं और सेथ रॉलिंग्स ब्रॉन बेकर को रोक रहे हैं कि नहीं, तुम्हें सैमी ज़ैन के साथ मैच नहीं करना है। जानते हो ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सेथ रॉलिंग्स तुम्हारी भलाई चाहता है। तुम एक काम करो, तुम इस मैकडाउन में चले जाओ, तुम फ्राइडे से इस मैकडाउन में शिफ्ट हो जाओ और इसका एक रिवॉर्ड भी तुम्हें मिलेगा। जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन के बीच में जो मैच हो रहा है, उस मैच का विनर जो भी बनेगा, उस मैच के विनर को तुम फेस करोगे। सोचो तुम्हारी कितनी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। तुम्हें मैच WWE चैंपियनशिप का मैच ऐसे ही मिल जाएगा। बिना वक्त बर्बाद किए इस ऑफर को मान लो। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम अपने फ्यूचर में जी सकते हो या फिर अपने पास को लेके मर सकते हो। तुम बताओ तुम्हें क्या करना है। पॉल की बातें सुन के सैमी ज़ैन सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। पॉल हेमन के जाने के बाद वहां पर बैक स्टेज में कैरियन क्रॉस भी आया। कैरियन क्रॉस ने भी सैमी ज़ैन को याद दिलाया कि आज जो तुम्हारा फैसला होगा वो तुम्हारे फ्यूचर को तय करेगा। सैमी ज़ैन और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और उसके बाद सैमी ज़ैन के बेस्ट फ्रेंड जे उसोस भी वहां पर आते हैं और जे उसोस भी सैमी ज़ैन को समझाते हैं कि आज रात तुम्हारा फैसला चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब फैसला सैमी ज़ैन के हाथ में था कि सैमी ज़ैन क्या करेंगे। उसके बाद सेथ रॉलिंग्स रिंग में आते हैं और सेथ रॉलिंग्स सैमी ज़ैन को बुलाते हैं। सेथ रॉलिंग्स सैमी ज़ैन को कहते हैं कि इससे पहले तुम अपना फैसला सुनाओ, मेरी दिल की बात सुन लो। तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ हो। याद है ना कि हम लोग कितने टाइम से दोस्त थे। जब मेरी बेटी पैदा हुई तो मैंने सबसे पहले तुम्हें कॉल किया, तुमसे पूछने के लिए कि मैं क्या करूँ। तुमने मुझे बहुत अच्छी एडवाइस दी। उसके बाद से लेकर अब तक तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। लास्ट वीक जब मैंने देखा कि तुम रिटर्न आए और उसके बाद तुमने जे उसोस के साथ सेलिब्रेशन किया, मुझे ऐसा लगा कि तुम मेरे पास भी आओगे। और आज के रॉ में तुम आए, लेकिन तुमने मेरे ऊपर सवाल ही उठा दिए। तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। ये कह के तुम मेरा दिल तोड़ रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, तुम मेरे दोस्त हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो, तो इसलिए प्लीज इस मैकडाउन में चले जाओ और
और अगर रॉ में रहोगे तो मेरी बात माननी पड़ेगी, प्लीज तुम स्मैकडाउन में चले जाओ। सेथ रॉलिंस की बातें सुन के सैमी ज़ैन कहते हैं कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं भी तुम्हारी इज्जत करता हूँ, और तुम तो जानते हो ना कि WWE में आने का मेरा मकसद क्या है। मुझे WWE चैंपियन बनना है, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनना है, और एक दिन मैं चैंपियन जरूर बनूंगा, लेकिन अपनी मेहनत से, किसी के एहसान से नहीं। तो इसलिए दोस्त मैं यहाँ से भागूंगा नहीं, और मैं तुम्हारे विजन के साथ भी नहीं हूँ। सैमी ज़ैन की ये कहने की देरी थी कि पॉल हेमन ब्रॉन बेकर के साथ वहां पर आ गए, और फिर उसके बाद हुआ सैमी ज़ैन वर्सेस ब्रॉन बेकर का मैच। और इस मैच में ब्रॉन बेकर ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4-5 स्पीयर लगाए सैमी ज़ैन को। WWE ऑफिशियल ने इस मैच को रोक दिया कि सैमी ज़ैन की हालत नहीं है फाइट करने की, लेकिन फिर भी ब्रॉन बेकर उन्हें मारते गए, और आखिरी में सेथ रॉलिंस ने भी सैमी ज़ैन को क्रम स्टॉर्म लगा दिया। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब सिर्फ एक कारण से हो रहा है, ताकि सेथ रॉलिंस और ब्रॉन बेकर का सामना करने के लिए वहां पर रोमन रेंस और सीएम पंक आए, और अब शायद सैमी ज़ैन भी रोमन रेंस और सीएम पंक की टीम को ज्वाइन करेंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि सैमी ज़ैन किसका साथ देंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।